दोस्तों, आज कहीं भी कभी भी महंगाई की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों की चर्चा जरूर होती है। अगर आंकड़ों की माने तो पेट्रोल के दामों में इतनी तेज वृद्धि हुई है कि जो पेट्रोल 1990 में 12-13 रुपए प्रति लीटर मिलता था, वही पेट्रोल अब लगभग 95 से 110 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है जो डीजल और पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा है और इसका स्रोत क्या है? आज के इस वीडियो में जब आप पेट्रोल और डीजल को बनाने की प्रक्रिया को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। लेकिन आसान दिखने वाली चीजें हमेशा आसान नहीं होती, बल्कि हकीकत तो ये है कि इसे बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसी वजह से इसकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं। पेट्रोलियम पदार्थों को बनाने में अरबों रुपए खर्च होते हैं और इसके बाद भी कभी कभी तो कंपनियों को इसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। जिन लोगों को सच्चाई के बारे में नहीं पता वो लोग ऐसा सोचते जरूर हैं कि बस पेट्रोल को जमीन से निकाला गया और पाइपलाइन द्वारा पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया गया है, पर ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि वास्तविकता में तो पेट्रोल और डीजल को बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी और खर्चीली भी है। जब पेट्रोल जमीन के अंदर से बाहर निकाला जाता है तो ये गाढ़ा और बेहद काले रंग का एक लिक्विड होता है जिसे आम भाषा में पेट्रोलियम कहते हैं, और फिर बाद में इसी लिक्विड से डीजल और पेट्रोल जैसे पदार्थ बनाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है चट्टानों से मिलने वाला तेल या फिर वो तेल जो जमीन के अंदर से निकाला जाता हो। इसकी बनावट के बारे में जानने से पहले हम आपको पेट्रोलियम से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी से रूबरू करवाते हैं। ये बात है आज से हजारों लाखों साल पहले की, जब इस धरती पर कई बार ऐसी विनाशकारी आपदाएं आई जिनके दुष्प्रभाव के कारण धरती पर रहने वाले बेजुबान जानवर और तमाम पेड़ पौधे धरती की गहराइयों में समा गए। अब कई सालों तक धरती के नीचे दबे होने के कारण स्वाभाविक तौर से ये लाशें पूरी तरह से सड़ गई और फिर जमीन के अंदर इतने दबाव और गर्मी के कारण ये लिक्विड होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे प्रगति करते हुए जब इंसानों ने पेट्रोलियम की शक्ति और उसके गुण को पहचाना, तब शुरू हुई इसे निकालने की प्रक्रिया और तब इसे कई बड़े बड़े कुओं में ड्रिलिंग करके बाहर निकाला जाने लगा। जो कच्चा तेल हमें धरती के नीचे से मिलता है उसकी उपलब्धियां केवल पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल हमें प्राप्त होता है उससे पेट्रोल, डीजल, वैक्स, नेफ्थलीन और केरोसिन भी बनाया जाता है। सबसे पहले इस कच्चे तेल को निकालकर कारखाने ले जाया जाता है जिन्हें रिफाइनरी भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कच्चा तेल दुनिया के कुछ ही देशों में पाया जाता है और इसे सिर्फ जमीन और समुद्र के अंदर से ही निकाला जा सकता है। समुद्र में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ को निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है और जमीन के अंदर से इसे निकालने के लिए उस जगह पर कुएं बनाए जाते हैं। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुआं खोदकर या समुद्र में कहीं से भी तेल निकाला जा सकता है, बल्कि असली मेहनत तो तेल का सोर्स पता करने में ही होती है। कभी कभी तो तेल के स्रोत को पता करने में ही कई सालों का समय लग जाता है और साथ ही साथ करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा भी हो जाता है। इतने सारे पैसे खर्चने के बाद भी कोई एश्योरिटी नहीं है कि आप जिस जगह पर ढूंढ रहे हैं वहाँ पर आपको किसी तरह का तेल का कुआं मिलेगा ही मिलेगा। बल्कि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि देश के राजकीय खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पर जिन जगहों पर उन्होंने अपने सर्च ऑपरेशन को चलाया था वहाँ पर कहीं भी या तो तेल ही नहीं निकला, और अगर निकला भी तो इतना कम कि उससे उसकी रिफाइनिंग का ही खर्चा नहीं निकल पाया। समुद्र में तेल ढूंढने के लिए समुद्र में कई जगह बड़ी बड़ी ऐसी मशीनें लगाई जाती है जो लंबे समय तक तेल के स्रोत को ढूंढती रहती है, और जब तेल का सोर्स मिल जाता है तो इन मशीनों को किसी मजबूत चट्टान के साथ फिट कर दिया जाता है ताकि ये मशीन तेल निकालने की प्रक्रिया के दौरान हिल ना सके। फिर समुद्र के अंदर हजारों फीट की गहराई में ड्रिलिंग मशीन द्वारा ड्रिल किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसा हम सब ने घरों में हैंडपंप या समर्सिबल बोरिंग होते हुए देखा है। फिर जैसे ही अंदर तेल मिलता है तो उसे पाइप के माध्यम से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। समुद्र और धरती के अंदर से तेल निकालने की प्रक्रिया लगभग समान ही है और दोनों ही स्थितियों में ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइनरी में तेल को पहुंचाने के बाद उस कच्चे तेल को सिलेंडर के आकार में अलग अलग कंटेनरों में भरकर गर्म किया जाता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि रिफाइनरी में यही एक ऐसी स्टेज आती है जब डीजल, पेट्रोल और मोम आदि को प्राप्त करने के लिए इस कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि हर एक तेल में उबाल आने का एक अलग तापमान होता है जिसे हम साइंस की भाषा में बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जिस तरह पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी तरह हर एक कच्चे तेल का अपना बॉइलिंग पॉइंट का पैरामीटर होता है। अब जब कच्चा तेल उबाला जाता है तो इसमें भाप बनने लगती है और यहीं पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स भी मिलने लगते हैं। जैसे कच्चे तेल को 160 डिग्री तक उबालने पर हमें केरोसिन मिलता है, तो वहीं 250 डिग्री तक उबालने पर हमें डीजल और 40 डिग्री तक उबालने पर हमें पेट्रोल मिलता है। कुछ इसी तरह समुद्र और जमीन के नीचे से मिले कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाल कर नेफ्थलीन और बाकी अलग अलग चीजें भी अलग कर ली जाती है। पेट्रोल और डीजल मिलने के बाद उसकी टेस्टिंग भी की जाती है जिसे ऑक्टेन नाम के एक मेजरमेंट यूनिट से नापा जाता है,
जितने ज्यादा ऑक्टेन का पेट्रोल या डीजल होगा उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी और इसी के आधार पर उसकी कीमत भी निर्धारित की जाती है। इसके बाद बड़े बड़े टैंकर में भरकर इसे अलग अलग शहरों के पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। अब सुनने में तो लग रहा है कि ये सिर्फ 4 से 5 प्रोसेस का काम है, पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन सारी प्रक्रियाओं में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे देश भारत में इंडियन ऑयल और रिलायंस कंपनी पेट्रोलियम के व्यापार में अरबों रुपए खर्च करते हैं ताकि हमें अपनी सुविधा के लिए पेट्रोल और डीजल मिलता रहे, क्योंकि आज हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल के बिना हमारी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती हैं। कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह बनाने की प्रक्रिया में होने वाले खर्चे से तो आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इनकी बढ़ती कीमतों का कारण क्या है। लेकिन एक और वजह भी है जिसके कारण कुछ देशों में ये बहुत महंगा मिलता है। पेट्रोल और डीजल को निकालने की प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं और यही प्रक्रिया इसकी महंगाई का दूसरा कारण भी है। सऊदी जैसे जिन देशों के पास पेट्रोलियम के सोर्स मौजूद है वहाँ पर ये सस्ता है, लेकिन भारत जैसे देश जो पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, तो वहाँ से यहाँ तक आने पर कई तरह के टैक्स लगने के कारण ये बहुत अधिक महंगा हो जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम पर लगने वाला टैक्स भी बहुत ज्यादा होता है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर इस पर कुल 60% का टैक्स लगाती है। यही कारण है कि सऊदी, ईरान और कुवैत जैसे देश अपने पेट्रोलियम सोर्स के कारण बहुत अमीर देश हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ये पेट्रोल डीजल सप्लाई करते हैं और वहाँ से पैसे कमाते हैं। वो देश जिनके पास अपने पेट्रोलियम के सोर्स हैं उनका एक संगठन भी बना हुआ है जिसका नाम है OPEC, यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें कुल मिलाकर 13 देश शामिल हैं। यही संगठन मिलकर तेल की कीमतें भी निर्धारित करता है और इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अरब के देश जिनके पास तेल के भंडार हैं उनके पास कुबेर का खजाना आखिर क्यों है। इसके साथ आपको एक बात और बता दूं कि इनकी बढ़ती हुई कीमतों का कोई अंत नहीं है और इसका एक प्रमुख कारण ये है कि पेट्रोल ऊर्जा का एक अनवीनीकरण स्रोत है, जिसका मतलब है कि एक बार खत्म होने के बाद इसे दोबारा नहीं पाया जा सकता और समय के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। फिर चाहे खेती करने के लिए ट्रैक्टर में डालना हो या फिर होटल्स और दुकानों में चलने वाले जनरेटर्स के लिए डीजल, पेट्रोलियम तो चाहिए ही। इसके अलावा आज हर कोई स्कूटर, बाइक और कार से ही चलना चाहता है, तो पेट्रोल की खपत भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसकी कीमतें भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई तो ये है कि एक न एक दिन इसे खत्म हो ही जाना है, क्योंकि जिस तरह से छोटे छोटे कामों के लिए पेट्रोल और डीजल का यूज हो रहा है उस हिसाब से एक्सपर्ट के अनुसार ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 सालों तक ही हमें पेट्रोल मिल पाएगा और उसके बाद हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में ही पेट्रोलियम के बारे में बताया जाएगा। हालांकि आज के समय में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसी चीजों के प्रयोग पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन ये चीजें अभी भी पेट्रोलियम जितनी एफिशिएंसी पैदा नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या होगा जब आने वाले समय में ये साधन हमारे पास नहीं रहेंगे। इसका जवाब अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अर्थात किसी न किसी तरह से कोई ना कोई क्रांतिकारी आविष्कारक ऐसा जरूर आएगा जो इस समस्या का भी समाधान कर देगा। तो दोस्तों, आपको पेट्रोल और डीजल की सनसनी कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।